और इसको ऐसे हो नहीं बेटा, इसको हो नहीं ऐसे ऐसे डालो, ठंड लग जाएगी। राधे राधे, जय श्री राधे। तो बीटू कोड से आईसीयू शिफ्ट कर दिया गया है। आई हूँ दवाई लेने, जा रही हूँ यहाँ पे दवाई लेने। कुछ दवाइयाँ लेने जो जिस लेके आऊँगी। और आज पानी तक कुछ भी नहीं है, सही है सुबह से। तो बीटू की दवाई ले लिए ही ये है, और जा रहे हो। सोया नहीं हो, खाना मांग रहा है, पानी मांग रहा है, पानी। मम्मा पानी पिला दो। राधे राधे, जय श्री राधे। कभी बज रहे शाम को 4 बजे तो सो गया। मैं ये खा लूँ, मेरा सर बहुत दुख रहा है। भूख प्यास लगती नहीं है, लेकिन सर बहुत दुख रहा है, इसके लिए खाना पड़ता है। वहाँ बैठ के नहीं खा सकती ना, इसलिए बाहर बैठ खा रहे हैं। सो रहा है। क्या है? अभी नहीं, जब कल डॉक्टर बोले ना, अभी नहीं, कल। अभी गिर जाओगे, चक्कर आएंगे। हाँ, ये तो आज सर वही ना भेजे थे, आईसीयू से बाहर भेजे थे ना। आज नहीं भेजे ना, आज यहीं रखे हैं ना। कल शिफ्ट करेंगे वहाँ पे। हाँ सर, तुमने बोले ना छुट्टी कर देंगे तुम्हारी, जल्दी छुट्टी कर देंगे। हाँ, जल्दी छुट्टी कर देंगे तुम्हारी। आज आज अभी नहीं, हाँ हाँ, आज ही छुट्टी कर देंगे। ठीक, हाँ रात को छुट्टी कर देंगे। हाँ, राधे राधे, जय श्री राधे। तो बीटू सोया नहीं है, बीटू जग रहा है। तो बोली बेटा आप लेटे रहना, बस 5 मिनट में आती हूँ। उसको खाना पीना खिला दिया। खाना मतलब कि कल 8:30 बजे खाना खाया था, फिर 2 बजे करीब पानी पिया था रात को। फिर उसके बाद कुछ नहीं खाया पिया। फिर ओटी में ले गए 9 बजे, लेकिन वहाँ ओटी में 9 बजे ले गए, वहाँ नहीं, क्योंकि बहुत सारी ओटी थी, उस साथ बैठे रहे। फिर बीटू का नंबर आया। फिर ड्रेसिंग की तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आधे 1 घंटे लगते हैं। तो बीटू का नंबर आया 12:30 बजे करीब नंबर आया, और 1:15 में बाहर निकाल दे बीटू को। फिर उसके बाद बोले कि कुछ खाना पानी कुछ भी नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है। फिर डॉक्टर जब राउंड में आया शाम को 8 बजे करीब, बोले कि तुम उसको नारियल पानी पिला दो, और नारियल पानी हो गया, फ्रूटी पिला दो, दे दो, खाना थोड़ी के बाद देना, और सॉफ्ट डाइट देना, रोटी मत खिलाना इसको। रोटी खाता, रोटी मत खिलाना, दाल दलिया खिलाना, खिचड़ी यही सब खिलाना। तो बीटू के लिए सॉफ्ट डाइट आया था, तो उसको खाना खिचड़ी खिलाई थी, वो खा लिया है। और वो जग रहा है, अभी सोएगा नहीं, क्योंकि वो जब ओटी से आया था तो दर्द हो रहा था, तो रोया था, 1-2 घंटे परेशान किया। फिर उसको सो गया था, तो फिर उठाया वो 5 बजे सो के, 5:30 बजे से उठाया। तो फिर वो खाना पानी मांग रहा था बार बार। सिस्टर ने बोला कभी कुछ नहीं देना, जब डॉक्टर राउंड में आ जाएंगे उससे पूछ लेंगे, फिर दीजिएगा। तो उसको पिला दिया है। और मैं बोली उसको जब खाना वाना खिलाया, फिर मैं खाना मतलब मैं नीचे गई, खाना लेके आई अपने लिए, फिर खाना खाई, फिर अपना ब्लॉग बना रही हूँ। मैं बोली बेटा कि तुम रोना नहीं, बस मैं आती हूँ 5 मिनट में। तो आज का दिन बहुत भागम भाग वाला रहा, लेकिन हाँ फाइनली हो गया। क्या उसके प्राइवेट पार्ट में पाइप पड़ी थी बाथरूम के रास्ता में, वो भी निकल गई है। और जैसा चाहा था वैसा ही हुआ, सब चीज़ बहुत अच्छे तरीके से हो गया। उसका ऑपरेशन भी हो गया, और इसका अब डॉक्टर ने छुट्टी के लिए भी कुछ भी नहीं बोला है। बोला देखते हैं, करते हैं अभी, लेकिन छुट्टी के लिए नहीं बोला है। मैं आपको अपडेट देती रहूँगी, क्या है कैसा है, मैं कहाँ जाऊँगी ये भी बताऊँगी। डॉक्टर से कोशिश ये करूँगी कि 15-20 दिन बाद हमें बुलाएं तो ज़्यादा सही है, क्योंकि रीवा से आना 1 हफ्ते में बहुत मुश्किल होता है। तो अब मुझे घर जाना है, जीवन की याद है। और जो भी है सब बहुत अच्छा है। अच्छा इसलिए है क्योंकि मैंने उस चीज़ के लिए प्रयास किया। अगर मैं प्रयास ना करती, कोशिश ना करती, तो सब कुछ भी ना हो पाता। और
जैसा दिखता है ब्लॉग में वैसा कुछ भी नहीं होता, बहुत भागम भाग वाले रहते हैं। आज जब उसको ओटी में ले जा रहे थे, तो ओटी में जब अंदर ले जाते हैं तो पहले एक छोटी सी ओटी होती है, मतलब कि वहाँ पे बच्चों के लिए जितनी सारी ओटी रहती है वहाँ पे ले जाया जाता है। फिर वहाँ से लेके अंदर जहाँ पेशेंट होते हैं तो वहाँ ले जाया जाता है। तो एक भैया बोले, मतलब कि डॉक्टर ही थे वहाँ पे, एंट्री कर रहे थे सबके, तो बोले दीदी बैठ जाओ पानी पी लो, तब से मैं देख रहा हूँ आप अकेले ही हो, आपके साथ कोई नहीं, आपकी फैमिली मेम्बर। हम बोले सर मैंने को अपनी कंडीशन बताई कि मैं अकेले हूँ, मुझे यहाँ काफ़ी दिन हो गए। सर ये इसका तो ड्रेसिंग है, मतलब ये अब तो जाना ही है, लास्ट ड्रेसिंग है। तो बस यही फिर वो बोलते हैं कि यहाँ पे एक पेशेंट के साथ कम से देखो, एक पेशेंट के साथ 4 से 5 लोग हैं और आप अकेले, तो कैसा ना अकेले सब मैनेज हो जाता है। आपको लगता है कि आप परेशान हो जाएंगे, सब जब कोई नहीं होता उसका काम हो जाता है। और बोले फिर भी तो किसी को न किसी को तो होना चाहिए, क्योंकि अकेले काम बहुत मुश्किल होता है, दवाइयाँ लानी है और आपको पेशेंट के पास बैठना भी है, इमरजेंसी में कुछ जाना भी है, तो क्या सर ये सब तो आप बहुत कुछ हो गया, तो बस थोड़ा ही रह गया है। बोले हाँ, ये बोले कि हाँ हो जाता, होने को तो सब हो जाता है। ऐसे ही है कि समस्याएं बहुत है मेरे साथ, लेकिन मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं कभी हारती नहीं हूँ और उम्मीद मैं किसी से नहीं करती हूँ। अगर कोई किया तो ठीक है, नहीं किया तो मैं अपने से काम करने की कोशिश करती हूँ। अब लेके जाने के बाद मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा और ये सीखा कि किसी पर डिपेंड नहीं रहना है, नहीं तो किसी से उम्मीद नहीं करनी है और कोशिश करनी है अपने पे ही, अपना ही काम करना है। मैंने कोई भी काम कभी नहीं किया, मैंने 1000 बार इसका जिक्र किया, सच बता रही हूँ। और आज कर रही हूँ, सब अकेले ही कर रही हूँ। और कहने को सब कहते हैं कि बताना बताना बताना, जब कोई सामने समझता नहीं है तो उसको मैं क्या अपनी समस्या बताऊँ। और रही बात कि अगर फ़ोन करके मुझे अपनी समस्या है किसी को बतानी तो नहीं बतानी है। मैं अपने बेटे को ऑपरेशन कराने आई थी, सबको पता था, ऐसा किसी को नहीं है सोने से पता है, सबको पता था कि हाँ ऑपरेशन कराने आई हूँ। और रही बात अब डेट की, तो मैं ब्लॉग बनाती हूँ, सबको पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, हर एक चीज़ कंडीशन देख रहा है, सब चीज़ देख रहे हैं, सब हो जाता है। खाने पीने की बहुत सारी दिक्कतें हैं, सब कुछ भी नहीं, खाने पीने की नीचे कैंटीन है, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन यही है कि बेटू को छोड़ के जाना बहुत दिक्कत होती है, कभी कभी ज़िद कर लेता है कि नहीं जाना है, यहीं रहो यहीं रहो। लेकिन हाँ फ़ोन देके जब को बहुत समझाती हूँ कि फ़ोन ले लो बेटा मैं आती हूँ, तो जाना आसान है। फिर कैंटीन में जाओ तो हर जगह लाइन लगाओ, टोकन लो, फिर साथ तो बहुत भीड़ रहती है, तो यही है। लेकिन काम हो जाता है, रुकता नहीं है। तो मेरा भी काम सब कुछ अच्छे तरीके से हो गया और समस्याएँ बहुत थी, बहुत समस्या थी, लेकिन सब झेल गए। और हॉस्पिटल में रहना 22-23 दिन से ऊपर हो गया। आप कोई आता है देखने, मुश्किल से 10-15 मिनट बैठता है फिर चला जाता है, लेकिन उसके पास समस्याएँ भी इतनी वही रहता है। सब ऐसे देखते हैं ब्लॉग बनाती हूँ ना, तो बोलते ब्लॉग बनाती हूँ, मैं बोले यहाँ बना रही हूँ, अब ज़्यादा समय नहीं लूँगी, नहीं तो वीडियो परेशान हो जाएगा। चलिए आज का मैं ब्लॉग एंड करती हूँ और बहुत दिन भागम भाग वाला रहा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री राधे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा और मेरा ब्लॉग पूरा देखिए। बाकी आप लोगों को सब कुछ पता ही है क्या है कैसा है, और जो भी है सामने है, मैंने कोई भी कुछ छुपाया ही नहीं है, मैंने कुछ कभी अपनी चीज़ छुपाई कि मैं यहाँ जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ, मैंने हर एक चीज़ बताई आप लोगों से शेयर की। बस आप लोगों से मैं इतनी उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोग मेरे साथ दीजिए, बस और कुछ नहीं। बस मेरा आप लोग ब्लॉग देखिए, ब्लॉग स्किप मत करिए, बस इतना ही कह सकती हूँ। और बाकी सब समझदार हैं। और किसी को कल मतलब कि इस समय पहले तो कि खाने पीने की दिक्कत होती थी, अब उसकी भी दिक्कत होती है। झलक का फ्रेंड है, दोस्त रहते हैं बहुत सारे, मेरे फ्रेंड सर्कल बहुत सारे, मतलब सब रहते हैं यहाँ, इधर पढ़ते हैं, तो खाना जोमेटो से ऑर्डर कर देते हैं। यहाँ तक कि मतलब कि किसी को अगर किसी की मदद करनी है ना तो सब कुछ हो जाता है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ ऑनलाइन होता है, हर एक चीज़ ऑनलाइन है, तो किसी को मदद करनी होती पूछ के नहीं करता है, बस कर देता है। तो वैसे ही अगर कभी मुझे मैंने कभी बोला ही नहीं कि मुझे खाना ऑर्डर कर दो, बुआ खाना ऑर्डर मैं मना ही करती रही कि तुम लोग रह दो, परेशान मत मेरे लिए। लेकिन खाना ऑर्डर कर देती, मतलब कि मैं जहाँ 5वीं मंजिल में हूँ, जिस वार्ड में एडमिट हूँ वहाँ तक खाना आ जाता। दिक्कत किसी चीज़ की कोई नहीं है, लेकिन हाँ ये बात है कि अगर किसी कोई मदद करता है ना तो कर देता है, पूछ के नहीं करता है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, ज़रूरत है बताना, बस कर देता है। और बाकी कहने को सब कहते हैं कि बताइएगा
बाकी आपको समस्याएं तो आप जानोगे, बाकी कोई नहीं समझता। आपको जो तकलीफ है तो आप जानोगे। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे। जा रहे बीटू के पास 5-6 मंजिल पे। बाय बाय। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। जय श्री राधे राधे राधे।